दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर होने वाला 23 जून को, उसकी रामबाण रणनीति देखेंगे। लगभग 27 दिन बचे हुए हैं और इसके लिए अपन ने जो फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा होगा। 13D इंटू 2C प्लस 3D इक्वल टू फार्मूला। ये फार्मूला बनाया है और ये फार्मूला क्या है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और कलेजा तो सभी का सूख रहा है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ एडिशनल जुड़ी हुई है, तो आपका कलेजा सूख रहा होगा। लेकिन जो मेहनत ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा ग्राइंड करेगा, उसी को सफलता हाथ लगेगी। और यहाँ पे क्या लिखा है ये भी देख लो एक बार। जितनी कठिन ये रातें होगी उतना ही मजबूत तुम्हारा आने वाला भविष्य होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अभी जो रातें हैं, जैसे कि अभी तुम 12 बजे तक पढ़ रहे हो तो 12 को 1 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो 3 कर दो, 3 है तो 4 कर दो, 4 है तो 5 करो, नींद छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है। 6 घंटे की नींद लेना ही लेना है। 6 घंटे की नींद नहीं लोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा तो फिर तुम कुछ भी कर लो, वहाँ जाके कुछ मिस्टेक करके आओगे। तो 6 घंटे की नींद चाहिए अपने को, बात करता हूँ 6 आवर। और इससे भी अगर किसी को कम करना है तो 5 आवर कर सकता है, इससे कम नहीं करना है अपने को किसी भी कीमत पर, ठीक है। इतना आप सोइए, फिर उसके बाद दिन भर आपको मिलता है, उसमें मेहनत कीजिए। तो चलिए स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि कैसे क्या बनाया अपन ने। फॉर्मूला अपन ने देख लिया है और आगे अपन बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी में क्या होगा। ये देख लेते हैं। देखिए, अपने चैनल का नाम कीज टू सक्सेस एकेडमी है, आप सभी लोग जानते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो जो लोग कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स तो निकलता है। बाकी लोग जो फॉलो नहीं करते या आधा अधूरा करते हैं तो उनका कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ पे कौन सी यूनिट में क्या क्या है ये आपको जानकारी मिल जाएगी। प्लस आपने कौन से सोर्स किए, सब अपने अपने सोर्स आपने फॉलो किए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो सोर्स बताया वही आपने फॉलो किया होगा। तो अपना जो भी सोर्स है उसको आप उसी के ऊपर रहना है अपने को। बाकी जिन्होंने इनको इस सोर्स को फॉलो किया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यूनिट 1 का क्या है भाई? इंडिया हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें आपको जो एमसीक्यू है वो जीसी मतलब घटना चक्र के बारे में लिखा हुआ है। सोर्स क्या था? लूसेंट। तो आपको देखना है, लूसेंट को छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। स्टैंडर्ड बुक जो भी आपने पढ़ी हो, जो भी बुक मतलब निर्माण की दृष्टि की जो भी आपको मार्केट में अच्छी लगती है वो पढ़ी होगी, तो उसी के ऊपर रहना है, उसको छोड़ के किसी और पे जाना नहीं है। लेकिन लूसेंट को छोड़ना नहीं और घटना चक्र के एमसीक्यू लगाने से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि यूनिट टू में क्या है? एमपी हिस्ट्री के लिए आपने निर्माण पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो महेश वर्णवाल पढ़ा होगा। ये इसके अलावा और किसी को भी पढ़ा होगा तो ठीक है। बाकी एमसीक्यू लगाना कंपलसरी है। अब एमसीक्यू कितने लगाएंगे सर? एमसीक्यू कम से कम 1000 हर एक यूनिट के, इतने तो लगा ही लिए होंगे आपने। और अभी तक तो अपने लगभग 18 वीडियो डाल दिए, तो यहाँ पे 1800 तो क्वेश्चन अपन ही करवा चुके हैं ना। तो अभी 2-3 वीडियो और आ जाएंगे, उसके तो 2000 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपके, है ना। तो अब यहाँ पर जो एमपीएससी, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे जिसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। 1857 का क्रांति जो है उसमें जितने भी नायक थे, जो भी चीज़ें हुई है वो सब रट्टा मार के जाना। ट्राइब जो एमपी की ट्राइब है उससे संबंधित क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर और राजवंश मध्य प्रदेश के, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। राजवंश मतलब यही तोमर, गुर्जर, प्रतिहार, ये इस टाइप के लोग जो मध्य प्रदेश में शासन किए जिन्होंने, ठीक है। तो उसको छोड़ना नहीं है। उसका अपना जो 3rd यूनिट है वो इंडिया ज्योग्राफी। इसमें क्या करें? इसमें दृष्टि आईएएस का अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। जो क्विक बुक आता है या फिर जो भी आता है डीएलपी प्रोग्राम आता है उनका, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर 110 पोस्ट है, तो जिसने डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत है। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये वास्तविकता है। अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़े और वहाँ पर डेप्थ में चीज़ें आएगी तो फिर आपको दिक्कत करेगी। देखो, पीएससी ये जरूर करेगा कि थोड़ा डेप्थ में दे, क्योंकि डेप्थ में देने से होगा उसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा। कैसे? 75 से 80 के बीच में आएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसकी बेइज्जती नहीं होगी। बेइज्जती नहीं होगी क्या मतलब? क्या अगर क्वेश्चन पेपर उसने सरल बना दिया, तो क्वेश्चन पेपर जब सरल होता है तो कट ऑफ कहाँ जाता है? 80+। तो फिर ये तो मजाक बन जाएगा ना कि भाई तुम पेपर ऐसे कैसा ले रहे हो कि कट ऑफ तुम्हारा हर बार में 80+ ही जा रहा है। 2020 का भी आपको पता, 2021 का भी आपको पता है कि लगभग इसी के आसपास गया था। 22 में आपका 80 चला गया था कट ऑफ, और 23 का 81 गया था, ठीक है। तो 110 पोस्ट के हिसाब से क्या 85 चला जाएगा? अगर स्लिप मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आता है तो 85 चला भी जाएगा। और अगर नॉर्मल एवरेज पेपर आता है तो ये मान के चलो कि 75 तो कम बोल रहा हूँ मैं, 78 मान के चलो, 78 से 84 के बीच में तो कट ऑफ रहेगा, ठीक। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन क्या बात कर रहे थे? यूनिट 3 का अपन ने देख लिया। घटना चक्र लगाना जरूरी है इंडिया ज्योग्राफी का, अगर आप एमसीक्यू लगा रहे हैं तो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी सोर्स है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घटना चक्र लगाना है। लूसेंट का भी अगर आपके पास पड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव तो उससे भी लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लगाना यहाँ पे नेसेसरी है। उसके बाद कि यूनिट 4 में एमपी ज्योग्राफी आता है। महेश वाला की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाता नहीं है, ठीक है। पुणेकर की भी बुक आती है, पुणेकर का एमसीक्यू ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो इसी से आप लगाएंगे तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई सोर्स आपने फॉलो किया हो तो ठीक है, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक।
इसका नेक्स्ट है कि भाई यूनिट 5 में क्या पॉलिटी है। देखो एमपी पॉलिटी इंडिया पॉलिटी दोनों, तो यहाँ पे लूसेंट तो आपको फॉलो करना ही करना है, लूसेंट को छोड़ना नहीं है। निर्माण यस ने भी आपको एमपी पॉलिटी निकाला है तो वो आपने कर रहे होंगे, काफ़ी लोग कर रहे होंगे। एमसीक्यू तो आपको जीसी से लगाना ही है, घटना चक्र से, ठीक है। इसके अलावा और किसी ने पॉलिटी का निकाला होगा तो हमें उसका आइडिया नहीं है। जो लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दृष्टि से पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये लोग कुछ स्टैंडर्ड बुक है जहाँ से क्वेश्चन आप लोग पढ़ते भी हैं तो वो गलतियाँ नहीं होती हैं, नहीं अन्यथा ऐसे कई सारे बुकलेट है मार्केट में जिससे आप पढ़ भी लेते हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो पढ़ के आप आए हो, जो आपने लगा के आए हो वो सही होगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अपन यूनिट 6 की। तो ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी आपको निर्माण का जो बुकलेट आया था यूनिट 6 का वो सफिशिएंट है, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके अलावा क्या पढ़ने की जरूरत है, हालांकि सर ने सब कुछ डाल दिया उसमें, इकोनॉमी का जो अपना इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, वो सब कुछ डाल दी गई इन्फॉर्मेशन, तो इसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अब एमसीक्यू क्या करेंगे, तो इसी बुक में एमसीक्यू दिए गए 1000-2000, तो वो एमसीक्यू लगाओ उतना बहुत है, ठीक है। अब इसके जो डेज़ है वो कैसे कैसे डेज़ देने हैं, वो जो 3D आपने सर फॉर्मूला लिखा है 13D और वो क्या है उसके बारे में बताइए, वो बता देता हूँ। अभी तो आप इसको देख लो कि सोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो परीक्षा वाणी और लूसेंट, इससे बेहतर कुछ और नहीं है, ठीक है। मार्केट में चाहे कोई भी कुछ भी नाम से बेच रहा हो, इससे बेहतर कोई सोर्स नहीं है। लूसेंट आपका बहुत बेहतरीन चीज़ है, प्लस अपडेट वाली जो चीज़ें आती है इसमें वो है स्पीडी से, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें उसको अपडेट करते हुए आप चलते ही हैं। परीक्षा वाणी आपका यहाँ पर मस्ट है, ये दोनों चीज़ें अगर फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बुक है लेकिन उसमें वो दम है नहीं, ठीक है, सीधी बात है, उनमें दम ही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत मिसिंग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो आप वहाँ से पढ़ भी रहे हैं लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा छुपी हुई है वहाँ पे कि आपको उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप एक बुक लें, फिर उस बुक में आप किसी थर्ड 2-4 बुक और ले, फिर उसका कंटेंट उसमें डाल लें, फिर आप अपना नोट्स बनाएं, तो इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। हालांकि आपने उनसे अगर किसी से भी पढ़ा हो इसके अलावा तो फिर आप ठीक है उसी के ऊपर वेरी करिए, लेकिन आपने स्पीडी वाला जो है ना, स्पीडी है जो पीडी आता प्रतियोगिता दर्पण, इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जरूर एक बार देख लेना। यहाँ से अपडेटेड चाहिए, उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि उपलब्धियाँ मतलब वर्तमान में जो भी चीज़ चल रही है, ठीक है। DRDO हॉल या फिर अपना स्पेस जो विभाग है वो कर रहा है, वो सब देखना है अपने को, ठीक है। इसरो है वो देख रहा है, ठीक है। फिर उसका ये हो गया यूनिट 8 करंट अफेयर के बारे में बात करें तो स्पीडी आप कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मई तक का ले लीजिए, जून का भी आ जाएगा तो वो भी ले लीजिए। तथ्यवान लेना जरूरी है। हाँ, इसके अलावा एग्जाम पीडिया भी आता है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो एग्जाम पीडिया ले लो या फिर तथ्यवान ले लो, जो आपको सुटेबल लगता है, जो अवेलेबल है वो ले लो, ठीक है। DN क्या है, डेली करंट अफेयर अपन डालते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे क्विज़ भी करा दिए गए अपन ने पूरे, कहाँ से कहाँ तक का क्विज़ कराया, जनवरी 2023 का से लेकर के मई 2024 तक का अपन ने ऑलरेडी पूरा MCQ करवा दिया है। तो उसके बाद क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जाएगा, और जाएगा भी तो कौन सा, क्योंकि MP अपन ने करंट अफेयर नहीं कराया तो उसमें से हो सकता है जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग तथ्यवान फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप कोई चांसेस नहीं बनता कि वहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा, ठीक है। यूनिट 10 के लिए क्या ICT है, तो परीक्षा मंत्र और निर्माण IAS की जो बुक है इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाता। जो चीज़ बाहर जाती है वो किसी की बुक में से नहीं आती है, ठीक है। वो फिर PSC खुद से अपने इधर से उधर से उठा के लाता है, तो उसकी टेंशन मत लिया करो। जो अपने पास अवेलेबल है, जो अपन पढ़ रहे हैं, उसको जितने क्वेश्चन पढ़ने पड़े वो सब आप तुम सही करके आए हो क्या, वो मैटर करता है भाई। तुम अगर जो पढ़ के जा रहे हो वही तुम गलत करके आ रहे हो तो फिर उसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हो जो तुमने पढ़ा ही नहीं था। टेंशन अपने को उसका लेना है जो हमने पढ़ के गए, हमें उसी को सही करना है। सिर्फ जितना पढ़ के जा रहे हो उतना ही सही कर लोगे तो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ होती नहीं, वो सिली मिस्टेक्स आपको जीना हराम करके रखी है। कई लोगों का तो 5-6 सालों से हराम करके रखी, जीना हराम। तो ये बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सिली मिस्टेक से कैसे ओवरकम करना है, लेकिन आप लोग फॉलो करेंगे तब तो फ़ायदा होगा आपको। यूनिट 10 के बारे में बात करें तो ट्राइब जो निर्माण है इसकी बुक है वो सफिशिएंट है। कुछ फैक्ट उसमें गलत है लेकिन शुद्धि पत्र सर ने डाला है तो उससे उसको सुधार लेना, लेकिन वो भी एक हेक्टिक काम ही है, उसमें भी आधा 1 घंटा बर्बाद ही होना है। तो एक थोड़ा सा अगर आप लोग बुक बनाते हैं सभी लोग तो थोड़ा सा ऐसा कोशिश कीजिए कि कम से कम अगर उसमें गलतियाँ हो तो अच्छी बात है, जैसे 3-4 क्वेश्चन भी गलत है तो चल जाता है, लेकिन धड़ल्ले से अगर 20-25-30-40 क्वेश्चन गलत है तो फिर तो आप लोग जल्दीबाजी में बुक छाप रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निर्माण IAS की बुक सफिशिएंट है, MCQ भी उसी से लगाइए, ज़्यादा कुछ और भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप रिलेट, खासकर जो नए टॉपिक है उसको आप किसी भी चीज़ से लिंक करके पढ़िए। लिंक करना है आपको, लिंक करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि ट्रिक बनानी है। अगर ये सब काम नहीं कर रहे हो तो फिर इससे फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि भाई आप ट्राइब, इतनी सारी ट्राइब है उसमें कि आप किसी को भी कुछ भी पढ़ लोगे तो बाद में जाकर के आप यही करके आओगे कि नारायण देव किसका था, वो बूढ़ा देव और किसका था, बड़ा देव किसका है, साज का वृक्ष की पूजा कौन करता है, लारू काज किससे संबंधित है, ये सब आप वहाँ पे ख़त्म करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं करनी है, अपने को ट्रिक बना के करनी है। अब आएगा आपका जो फॉर्मूला हम लोग बता रहे थे 13D वाला।
तो बात ये है कि अपने पास है 27 डेज, ठीक है। 27 डेज़ को अपन कैसे तोड़ रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं अपन 13, ठीक है, और 10 और फिर 3, ये है फॉर्मूला। 13D वाला, और इसको 2 × 2 कर दिया था अपन ने, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 साइकिल में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, और लास्ट वाला 13। तो इसको अपन देख लेते क्या है कि देखो फर्स्ट साइकिल जो अपन रिवीजन अपन, मैं ऐसा एवरेज स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ आप सभी लोग को, क्योंकि आप लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट है और आपने 1 से 2 बार अभी तक चीज़ें पढ़ ली है। अब आपको 2 बार और पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, 2 या 3 बार पढ़ना है आपको। तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए देखो फर्स्ट साइकिल में क्या करो आप, यूनिट 1 से लेकर 10 तक लिखी मैंने। अब इसमें आपको जो लगता है कि भाई जो क्वेश्चन, देखो हर एक यूनिट से वैसे 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन ऐसा कहीं लिखित में नहीं है। लेकिन अपन एक संभावना बना के चलते हैं कि हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, तो अपने को देखो जो अपने को लगता है कि जिस यूनिट से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, लास्ट में यूनिट 10 है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो इन्हीं को ज़्यादा टाइम देना है। तो अपन को 2 दिन दे रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1, 2 और 10 को 2 दिन देंगे, सीधी बात है। 2 दिन अपने को इन्हीं को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन 6 दिन में ये 3 यूनिट हो गई। फिर उसके बाद ये जितनी भी यूनिट है सब एक एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। देखिए आप भी पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पेपर दे रहे हैं, हम भी पेपर दे रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ कितने दिन में खत्म हो सकती है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको बताई जाती है। ऐसा नहीं कि हम तैयारी कर ही नहीं रहे, हमको कुछ आइडिया नहीं है और हम कुछ भी बकवास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिस्प्ले पर खड़े होकर के बहुत सारी बकवास करते हैं, और उनको आप फॉलो भी करते हैं और उनकी सुन भी लेते हैं। जो व्यक्ति पेपर भी नहीं दे रहा उसकी भी बात सुन के आप लोग चल रहे हैं, और उनके सब्सक्राइबर भी 1 लाख के ऊपर पहुँच गए। बड़ा अचंभा है, ठीक है। खैर छोड़िए, ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को फॉलो करिए और अपने आप को बर्बाद करिए, ठीक है। यूनिट 3 में आपको 1 दिन दे सकते हैं, यूनिट 4 में भी 1 दिन, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब में एक एक दिन में निपट जाएगी, ठीक है। ये सब फर्स्ट डे का साइकिल है। फर्स्ट साइकिल में आप ये 13 दिन में ये आप निपटा सकते हो। 13 दिन में इतना, अगर इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, देखिए घंटे मत गिनना यहाँ पर कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है। पीएससी के पेपर में घंटे नहीं गिने जाते, सीधी बात ये है, ठीक है। नींद का कोटा जरूर गिना जाता है कि भाई 5 से 6 घंटा तो आपको सोना है, बाकी आप छोड़ दो, फिर आपको जितना पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ लो। सेकंड साइकिल में क्या करेंगे, सेकंड साइकिल में सीधा ये हिसाब है कि भाई देखो यूनिट 10 के लिए 1 दिन अपन को स्पेशल रखना ही रखना है। 3 दिन में अपने को यूनिट 1 और 2 निपटाना है, सीधी बात है। यूनिट 3 और 4 2 दिन में निपट जाएगी, आराम से निपट जाएगी। फिर यूनिट 5 और 6 2 दिन में निपटा सकते हैं, और अपना जो यूनिट 7, 8, 9 है ये 2 दिन में आराम से निपट सकती है। 2 दिन में निपट सकती है मतलब फिर आप घंटे गिन लो, घंटे के हिसाब से आपको 2 दिन में 3 ही यूनिट निपटानी है, वो निपट सकती है। हमने निपटाई है और फिर आप निपटा भी सकते हैं। तो ये आपका 2 साइकिल यहाँ पे निपट गया, एक 13 दिन का और एक 10 दिन का। अब लास्ट साइकिल बचता है 3 दिन का। अब लास्ट समय में क्या करेंगे अपन, लास्ट समय में इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा इतना सारा पढ़ना भी नहीं है अपने को, ठीक है। अब वो चीज़ पढ़नी है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, यहाँ से आते ही है, और यहाँ से आपको गलत नहीं करना है, और यहाँ से ये सही कर लिया तो फिर सबको सही हो गया। तो ये है स्कोरिंग टॉपिक। कौन कौन से, पहला एमपी को छोड़ना मत, उसका गला दबा देना, ठीक है। उसको छोड़ना मत किसी भी कीमत पर, उसके जितने भी टॉपिक है सब निपटा दो। अब यहाँ पे यूनिट वाइज की बात नहीं कर रहे अपन, एमपी को ओवरऑल मतलब ओवरऑल पॉलिटी भी आएगा एमपी में, इकोनॉमी भी आएगा एमपी का, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। सेंसस को छोड़ना मत, सेंसस योजनाएं बिल्कुल मत छोड़ना। स्पोर्ट्स है, पीवाईपी है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर, इसको अगर छोड़ दे तो तुमने 5 क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, सीधी बात है। आर्टिकल हो गया ये, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। विविध लूसेंट वाला हो जाएगा। करंट अफेयर अपना तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग लिख के रखते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होशियार लोग हैं जो करंट अफेयर अपने जो एसपीटी पीटी होता है, जो भी होता है तथ्यवान, उसमें से अपने हिसाब से निकाल लेते क्वेश्चन कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वही चीज़ अपने को रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी बुक उठा के बैठ गए, ठीक है, वो काम नहीं करना है। फिर ट्राइब है, ट्राइब में आपने वो भी सिलेक्टेड चीज़ देखनी है जो चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है। आपने इतने सारे टेस्ट दे दिए, आपको पता है कि कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन बन रहा है। ये सब अपना स्ट्रेटेजी होगा, स्ट्रेटेजी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इतने में आपका काम हो जाएगा, बाकायदा तरीके से फॉलो करेंगे तो, ठीक। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि भाई देखो यहाँ पर कि 10 एबिलिटी आपने इनफ है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो 10 टेस्ट लगा लेना, अभी भी इतने में काम हो जाएगा। 6 घंटे के स्लीप लेना जरूरी है, रिलैक्स और काम रखना है अपने आपको। ऐसा नहीं कि ओवर पैनिक नहीं करना है, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। और जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना दिमाग को शांत रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, पेपर निकालने में आसानी होगी। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है कि यार मेरा नहीं होगा इस बार भी, है ना, 5-6 बार तो हुआ नहीं, अब तो पहुँचता 110 है, मेरा क्या ही होगा, है मेरा तो ये सर्टिफिकेट भी नहीं बना, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। ये सोचने का समय नहीं है अब समय है सोचने का कि भाई अपने को कैसे स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में सोचेंगे। इसका देखिए लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक अभी तक कर ली है तुमने, अभी के प्रेजेंट के टेस्ट में, प्रीवियस ईयर के जितने भी तुमने पेपर दिए उसमें जो अपन ने मिस्टेक्स की उससे सीखना है। वो आपका पास्ट है, पास्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, उसी से सीखेंगे अपन, ठीक है। गलती करो और सीखो, ठीक है। फिर उसके देखिए मेडिटेशन करना है, योगा करना है, 15 मिनट एक्सरसाइज, ये 3 में से जो आपको ठीक लगता है वो कर लो। ये करने का कारण पीछे है कि बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा ना तो आपका दिमाग सही काम करेगा।
डाइट भी अच्छे से रखना, जो अच्छी डाइट होती है वही फॉलो करना, मतलब अन सन कुछ भी मत खाना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मेक मोर ट्रिक्स, जितनी ज़्यादा ट्रिक बनाओगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है, ठीक है। लिंक करना है एवरीथिंग, सबको लिंक कर डालो, ठीक है। मोर एंड मोर MCQ तो आपको बता दी, जितने MCQ लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करने से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं ज़्यादा। इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप पर विश्वास करना। अपने आप पर विश्वास अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? जब तुम ही को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर तुम्हारी बातों पे भी कौन विश्वास करेगा? तुम कुछ भी बोल रहे हो तो फिर कैसे कोई ट्रस्ट करेगा कि भाई हाँ ये सही बोला है वो? तो ये सब अपने आप पे विश्वास रखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ और मैं ही ये अपने शब्दों पे कायम रहता हूँ और ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फॉरगॉट पास्ट को भूल जाओ, लेकिन उससे अपने को सीखना है, लर्न फ्रॉम इट। डोंट रश, जल्दी भागो दौड़ी मत करो ज़्यादा, इधर उधर ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, ये सब पढ़ लेती हूँ वो भी पढ़ लेती हूँ, इसकी वीडियो देख लेती हूँ उसकी वीडियो देख ली, अरे मेरा था ना गया, अरे ये करंट अफेयर डाल दिया, अरे इसने डाल दिया उसने वो डाल दिया, अरे वो PDF आ गई, ये सब मत करो, शांत रहो थोड़ा सा। अवॉइड सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। जो लोग 10 करते हैं वो 5 करें, जो 5 करते हैं वो 3 करें, जो 3 करते हैं वो 1 करें, जो 1 करते हैं वो 0 करें, ठीक है। ये एक फार्मूला और कुछ नहीं। डोंट चेंज योर आंसर, कभी भी आंसर जो आपने आंसर की में लगा दिया उसको चेंज नहीं करना। ये फार्मूला आप अभी से जमाओ। अगर एफर्ट दे रहे हो ना, आपका जैसे कोई क्वेश्चन पड़ा उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये आंसर हो सकता है, तो वही लगाओ और फिर चेक करो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो सही हो रहा है। तो ये चीज़ अपन जब पेपर दे रहे हैं तो उसको एक एक्सपीरियंस भी तो करो कि चीज़ें हो क्या रही है। उसके बाद ये कि लिसन यूर सिक्स सेंस, अपने सिक्स सेंस को सुना ग्राइंड हार्ड स्टे हार्ड। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग काम करेंगे उतना आपका फल मिलेगा अच्छा। योर हार्ड वर्क विल पे इट, और जो आप हार्ड वर्क करेंगे वो आपको ज़रूर आपको सफलता प्राप्त कराएगा। तो ये एक तरीका है प्रीलिम्स निकालने का, इसके अलावा और कोई गणित नहीं है। कोई आपको आकर के कान में कोई मंत्र नहीं फूंक देगा जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आप ही को मेहनत करनी है, आप ही को पढ़ने का अपना तरीका बनाना है। आप जनरली लोगों से सुन सकते हैं, सीख सकते हैं कि ऐसे ऐसे की जा सकती है, लेकिन अप्रोच आपकी खुद की होनी चाहिए। इसमें आप फेरबदल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई कि आपको 2-3 देना। आपकी कोई यूनिट अगर पहले से तैयार है, आपकी स्ट्रॉन्ग लगती है तो उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। कुछ टॉपिक आपको भी लगते हैं यहाँ पर, जैसे स्कोरिंग टॉपिक है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इसमें आपको लगता है कि सर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो उसको बिल्कुल मेंशन कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए आपको कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर ये वाला भी यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो वो भी चीज़ अच्छी है। तो ये सब थोड़ा सा फेरबदल कीजिए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए। जो लोग हम लोग को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, हम आपके शुभचिंतक ही है। हालांकि जो फॉलो नहीं कर रहे हैं हम उनके भी शुभचिंतक है, लेकिन फिर वही ये बात है कि आप एकदम लास्ट टाइम में आते हो फिर आपको सब कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने आप को शांत रखिए और अपने पर विश्वास रखिए, नेगेटिव नहीं सोचना है, बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगती है तो अपन या टेलीग्राम पर तो डाल ही देंगे और यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।